द्वारा स्वीकार किए गए कानून की छाया में यथावत कानून कोई राज्य एडॉप्ट करता है तो फिर इसमें आपत्ति कहां? अमिताभ जी, मैं आपकी इस प्रश्न को दो हिस्सों में बांटूंगा जी। तीन इनबिल्ट क्वेश्चन है इसके अंदर जी। एक है राज्य का अपना एक फेडरल कैरेक्टर है, एक जो फेडरल स्कीम है हमारी उसमें राज्य की अपनी एक स्वायत्ता कानून बनाने की जी। दूसरा बात, विधानसभाओं की जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का प्रोपराइटी का सवाल है। जिस प्रकार से आज दुहाई दी जा रही है कि केंद्र ने, पार्लियामेंट ने जिस लोकपाल को मंजूरी दी है, जिस विधेयक को पारित किया है जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी उतना ही सहयोग है जितना कांग्रेस का है। वही लॉजिक मैं यहां दे रहा हूं कि खंडूरी साहब की सरकार में जो लोक आयुक्त विधेयक यहां लाया गया था जी, उसमें कांग्रेस का भी उतना ही पार्टिसिपेशन था जितना बीजेपी का पार्टिसिपेशन था। इसलिए मैंने प्रोपराइटी का सवाल उठाया कि ये चल नहीं सकता है कि आप सड़क पे कुछ बोलिए और हाउस के अंदर कुछ बोलिए। जब हाउस के अंदर आपने उसके पक्ष में मतदान किया तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आप लागू कराएं। ये प्रोपराइटी का सवाल मैंने उठाया। तीसरी बात, ये अपने आप में कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यदि आप जन लोकपाल पर देश के अंदर जो बहस हुई थी उस पर जाएंगे तो उसमें सबसे पहला सवाल यही उठा था जो राज्यों की तरफ से आया था कि लोक आयुक्त कानून राज्यों को अपना बनाना है। ये जो एक संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचे के ऊपर उसके अंदर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था। रहा सवाल ये, इस बात को मैं ज्यादा महत्व नहीं, मैं अमिताभ जी से सहमत हूं, इस बात को मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूं कि किसकी कमी ज्यादा सफेद है, कौन सा कानून ज्यादा सख्त था। यद्यपि बहुत सीधे सीधे तौर पर कर्सरी लुक, सरसरी तौर पर देखने से मालूम पड़ता है कि खंडूरी जी के सरकार के दौरान जो कानून बना था उसके पास दांत ज्यादा थे, उसके पास दांत मजबूत थे। मसलन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं केवल बहस को एक एकेडमिक बहस करूं, केवल वो कांग्रेस बना भाजपा की बहस बना दूं तो इस चर्चा का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं आज भी जो पार्लियामेंट के अंदर जिस लोकपाल, जो जन लोकपाल या लोकपाल का जो विधेयक पारित हुआ है, खंडूरी साहब के सरकार के दौरान जहां लोक आयुक्त कानून आया था उसमें जिस सिटीजन चार्टर को बहुत प्रभावी तरीके से जगह दी गई थी कि किस प्रकार से चरणबद्ध रूप से जनता के काम हो और जो उस काम में रुकावट कहीं होगी तो उसके लिए संबंधित अधिकारियों को दोषी ठहराया जाएगा। दैट हैज बीन डन अवे इन द जन लोकपाल और द लोकपाल विधेयक। तो इसलिए मैंने कहा, लेकिन मैं बड़ा सवाल इस बात को कहता हूं, अमिताभ जी सहमत होंगे, अक्षय जी आप भी सहमत होंगे, दसमाना जी भी सहमत होंगे, वर्तवाल जी भी सहमत होंगे। अमिताभ जी ने एक खास बात कही, कानून इस देश के अंदर कोई कमी नहीं है जी। माना जाता है कि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा कानून है। कहा जाता है इंडिया इज द मोस्ट लेजिस्लेटेड कंट्री, परंतु लीस्ट एनफोर्स्ड, जहां कानून का सबसे कम पालन होता है जी। मैं सवाल इस बात का करता हूं कि भैया आपने जब कानून बनाया तो आपका जो रिजॉल्व है इच्छा शक्ति है वो बड़ी चीज है कि आपको कानून को लागू करने में इच्छा शक्ति है। आपको तो जिसी दिन प्रेसिडेंशियल एक्सेंट उस लोक आयुक्त विधेयक को मिली महामहिम दास पे, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस सरकार को शाम सुन गया, वो बदले झांकने लग गए, वो छिपने के लिए कोने तलाशने लग गए, वो उलझन बयानबाजी उसके बारे में देने लग गए। तो हम कहना चाहते हैं ये इस बात का उदाहरण है, हाथ आरसी को आईना किसी बात का दिखाई देने लग गया। मुन्ना जी, कांग्रेस एक सख्त कानून के पक्ष में नहीं है। जी मुन्ना जी, ये आपके बगल में आपके मित्र बैठे हैं वर्तवाल जी, हमारे भी मित्र हैं, इनसे जरा पूछ लो। अच्छा वर्तवाल जी, आप तो इस रार में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे, बोले भाई अपना अपना सर फोड़ो, हम तो इसके जड़ से खिलाफ है, ये बवाली क्यों, खंडूरी का हो, बगुड़ा को, सब बेकार है। हम लोकपाल नाम के शब्द से को ही डिक्शनरी से हटाने के प्रतिबद्ध है। माननीय नेताजी इसकी घोषणा कर चुके हैं, यही ना लाइन? नहीं, ये जो अमिताभ जी आप कह रहे हैं जी, पार्टी की लाइन तो यही है ना। और पार्टी ने संसद में इस बात को ओपनली कहा भी है। परंतु मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बरतवाल जी की तारीफ करनी पड़ेगी। नहीं, इसलिए मैं इनकी हाँ नहीं, परंतु मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के इस संदर्भ में, क्योंकि आपने बुलाया है, मैं आने से पहले सोच रहा था
कि क्या बहस में बोलूं। बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमसे क्या लेना देना लोकपाल का भाई। तो क्या हुआ कि खंडूरी जी ने जब ये लोकायुक्त वाला विधेयक बना रहे थे जी, तो उसमें उन्होंने हमें भी बुलाया था और सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था जी। मुझे दो चीज की बड़ी आपत्ति है, और ये आपत्ति मुझे इस बात की है कि जब कोई चीज बनती है, मान लिया खंडूरी जी ने कोई चीज बनाई, विधेयक बनाया, कानून बना, उसके बाद पर उसकी बुराई क्यों करनी है, उसकी पॉजिटिव बात क्यों नहीं लेनी है, ये क्यों नहीं कहना है कि भाई खंडूरी जी से अच्छा हम दे रहे हैं, बजाय उसको कि उसने खंडूरी जी ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो उसे बदलने के लिए आप जा रहे हो। जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं विजय बहुगुणा जी, उन्होंने भी एक अच्छी चीज सबके सामने रखी, अमेंडमेंट रखे अच्छी तरह से, जो लोकसभा में होगा वो यहां रखेंगे, परंतु छोटी छोटी बातों में डंडा लेके एक दूसरे का सिर फोड़ना, और चोर इनसे पकड़ा नहीं जाएगा, बेईमानी पकड़ी नहीं जाएगी, भ्रष्टाचारी अधिकारी एक नहीं पकड़ा जाएगा, कर्मचारी एक नहीं पकड़ा जाएगा, कितने कांड यहाँ भ्रष्टाचार के ये भविष्य लोकपाल हो, लोक विधेयक हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। विनोद जी यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ अमिताभ जी कि जो आपने पहले भी कहा कि ईमानदारी से लागू होना चाहिए, परंतु यहाँ पर उत्तराखंड में मुझे लगता नहीं है इतने कमीशन बने। जब कांग्रेस बनी तो कमीशन, जब बीजेपी बनी कमीशन। मैं समझ हूँ विनोद जी, बीमार की हालत देख के मैं भी समझ रहा हूँ यहाँ कोई दवा कारगर नहीं होगी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, रामदेव, किसी का इलाज करा लो, वहां सुधार नहीं होता ना। धस्माना साहब ठीक कह रहा ना, 12 साल का अनुभव तो यही बताता मित्र। 30 सेकेंड। नहीं देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में आप इस बात को नहीं कह सकते। 2 साल का शासन कांग्रेस पार्टी का पूरा होने जा रहा है, पौने 2 साल हमें सरकार में हो गए हैं। पौने 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से आप अगर तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो जो हुआ पूरे प्रदेश की जनता को मालूम है। आपको भी पूरा मौका मिला, आपको भी पूरा मौका मिला। परियोजनाओं का सवाल रहा हो, स्टडिया घोटाला रहा हो। धस्माना जी 30 सेकंड हमको शो बाइंड अप करना है। धस्माना जी शो बाइंड अप करना है, थोड़ा समय। मुन्ना सिंह जी जान लेते हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी 30 सेकंड फॉर दुविधा किस बात को लेकर है? मिल बैठी है संघ, अक्षय जी दूर हो जाएंगे रंग। मैं फिर केवल इतना कहूंगा जी, इस बहस को बिखेरे बिना, इस रायते को बिखेरे बिना अब मैं सिडकुल की जमीनों पे जाऊंगा, बहस नहीं, दूसरी जगह। इसलिए मैंने इतना मात्र कहा, देश के अंदर ये पहला गलत परंपरा कांग्रेस ने स्थापित की कि जिस बिल को प्रेसिडेंशियल एसेंट प्राप्त है, जो नोटिफाई हो चुका है, 180 दिन का उसमें प्रावधान भी है, उसको लागू करते भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा। गीता और कुरान नहीं। मुन्ना सिंह जी नहीं कहा कि उसका भी रास्ता है। मुन्ना सिंह जी रास्ता उसका भी है, जो बात आप कभी नहीं कहा कि उसका भी रास्ता है। हमने कभी नहीं कहा इसमें नहीं हो सकता, बिल्कुल कभी नहीं हो सकता, लेकिन जिस बदनीयती के साथ मुन्ना सिंह चौहान जी बेहद करने का काम दोनों को ऐसा चाहूंगा। अच्छा एक जी मुन्ना जी दिल्ली में झटका, ठीक है, आपकी बात समझ में आई मुन्ना जी, आपकी बात समझ में आई। झटका नहीं खाए हुए, ठीक है, दिल्ली के अंदर जी ठीक है, लोकपाल धस्माना जी प्लीज। मुन्ना जी आपकी बात समझ में आई। ये सवाल उठा, विनोद भाई ने सवाल किया कि ऐसे कौन सा गुनाह हो गया था कि सब लोग लाठी लेके पिल पड़े उस विधेयक पर। बात ठीक है, लेकिन मैं विनोद वर्तवाल जी के सवाल का उत्तर देता हूं। जिस मुल्क में राजनेताओं के दिल इतने छोटे हो जाए, त्रिहंस के यहां में तो सब अपने दिल की आर्टरीज तो खुलवाते रहते हैं, लेकिन वो फिजिकल ऑपरेशन है, मेंटल ऑपरेशन तो दुनिया में कोई होता ही नहीं दिल बड़ा करने का। दिल इतने छोटे हो जाएं जिस मुल्क में कि पार्क में पेड़ हरे रहे, इसकी चिंता नहीं, पार्क का नाम बदलो अगर आप हुकूमत बदल जाए तो। इसमें राजनेता लगे रहें और सरकारें इसमें अपना जीवन खपा दें। स्कूल का नाम बदलो, सड़क का नाम बदलो, पार्क का नाम बदलो, योजना का नाम बदलो, नई योजना नहीं शुरू करो। बच्चों को कपड़े बंटने हैं, बोले रामलाल के नाम पर योजना है, दूसरी पार्टियां बोले इसको श्यामलाल कर दो। अरे भाई आप कोई अच्छी बेहतरीन नई योजना ले आइए उनके नाम पर। नहीं, जहां इतना छोटा मन हो, इतना छोटा दिल हो, वहां ये तो होने था जो विनोद वर्तवाल जी पूछ रहे थे। इसकी अपेक्षा थी मुझे
हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, हो गई हरिद्वार घाटों का शहर भी है, उत्तराखंड घाटों का सूबा भी है, तो हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे है डूबना। पूरा बंदोबस्त है भगवान की दया से देवभूमि में। और इस बात की गारंटी आज मैं नहीं ले सकता। 12 बरस का उत्तराखंड मेरी आंखों के सामने घूमता है। वहां भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन और शासन इस जनता, गरीब जनता को मिल पाएगा? नहीं। हमने सबको देखा, किस मौसम को गाली दे और किस मौसम को पूजे हम। राजनीति का सारा वातावरण घिनौना है। हमने भाजपा के मुख्यमंत्री भी देखे, हमने कांग्रेस की हुकूमतें भी देखी। पहाड़ के आदमी की आंख का आंसू कब नहीं हुआ? क्यों? इसलिए उत्तराखंड बना था। चलिए, जो किया सो किया। आज ही ये संकल्प लीजिए कि जो कलेक्टिव विजडम से देश की पास हुआ है कानून, जिसकी प्रतिरूप उत्तराखंड की सरकार कानून देना चाहती है, उस कानून का ही ईमानदारी से पालन करा दीजिए। तो कम से कम रुपए में 70 पैसा 60 पैसा तो जनता के पास पहुंचे। अभी तो जो राजीव जी बोल के गए थे, मैं उतने बड़े नेता की बात काटने की हैसियत तो नहीं रखता ना। अभी तो वो बोल के गए थे कि रुपए में 15 पैसा पहुंचता है। और कांग्रेस भी शायद अपने उतने बड़े नेता की बात काटने की हैसियत में नहीं होगी कभी, जो राजीव जी बोल के गए थे। कम से कम ऐसा लोकपाल दे दीजिए कि गरीब के पास 2 जून का खाना उपलब्ध हो जाए। उसके बाद आप क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना चाहते हैं, राजनेता उसके लिए हमेशा आजाद रहेंगे, क्योंकि राजनेता तो खुद को नियमों से परे मानते ही है। लेकिन कम से कम न्यूनतम ईमानदारी इतनी निभा दीजिए कि इस गरीब सूबे में लोगों की जिंदगी में थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए। कानून खंडूरी जी का लागू हो, बहुगुणा जी का लागू हो, इससे उस सूबे के गरीब का कोई लेना देना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, अब लोकायुक्त तो सरकार का ही होगा। फिलहाल जो संभावनाएं बनती दिख रही, ये तो वही बात इशारा भी कर रही हैं। लेकिन भ्रष्टाचार पर यह बिल कितना लगाम लग पाएगा, ये तो आने वाले वक्त में ही स्थिति साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समाचार प्लस में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।